शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने श्रवण किया था, मध्वाचार्य ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऋषिकेश में शंकराचार्य का एक अनुयायी मध्वाचार्य को अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रित करता है और वह निर्विशेषवादी जो शंकराचार्य का अनुयायी है वह मध्वाचार्य की इस प्रकार से सेवा करता है कि सभी लोग वहां पे जो उपस्थित होते हैं उस सेवा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह अनुयायी शंकराचार्य का मध्वाचार्य की सेवा इसलिए कर रहा था क्योंकि वह अपने को और अपने संपूर्ण परिवार को शुद्ध करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मध्वाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं। इसके पश्चात मध्वाचार्य कुरुक्षेत्र जाते हैं, अपने अनुयायियों को वह स्थान दिखाते हैं जहां पर युद्ध हुआ था और उनके अनुयायी उनसे पूछते हैं इस समय भीम की गदा कहाँ रखी है। तो मध्वाचार्य उस स्थान की ओर इशारा करते हुए कहते हैं इस स्थान को खोदो। जैसे उस स्थान की खुदाई की जाती है तो लंबी बहुत भारी गदा वहां पे दिखाई देने लगती है। उस गदा को वह शिष्य एक साथ मिलकर भी उठा नहीं पाते, जबकि मध्वाचार्य उसको सरलता पूर्वक हाथों में उठा लेते हैं। बाद में गदा उसी स्थान पर रखकर उसको ढक दिया जाता है। इसके बाद मध्वाचार्य गोवा में भ्रमण करते हैं और वहां पर शंकर नामक एक ब्राह्मण जो उनके सामने 4000 केले पके हुए और 100 लीटर दूध लेकर आता है, मध्वाचार्य उसको बहुत ही सरलता पूर्वक खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अब हम आज श्रवण करेंगे मध्वाचार्य का चमत्कारिक प्रभाव। मध्वाचार्य के गान के द्वारा चमत्कारी प्रभावों की कथाएं दूर दूर तक फैल गईं। जब मध्वाचार्य का दल भगवान नाम के उच्चारण करता था, पशु एवं मनुष्य अपने शारीरिक भेदों को भूलकर एक साथ उच्चारण एवं नृत्य करते। मनुष्यों बाघों का आलिंगन तथा हाथियों द्वारा बाघों का आलिंगन आपसी बैर को पूर्णतया भूलते हुए करते थे। ऐसा कहा गया है कि जब मध्वाचार्य भगवान नाम का उच्चारण करते अथवा किसी को स्पर्श करते हुए व्यक्ति उनके आध्यात्मिक प्रभाव से परिवर्तित हो जाता। तो ये लीला हमने चैतन्य चरितामृत में भी सुनी है। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से होकर गुजरते हैं हरि नाम का कीर्तन करते हुए, तो उस वन के जितने भी प्राणी हैं सब एक दूसरे के साथ उच्चारण करते हैं, उस कीर्तन में नृत्य करते हैं और आपसी में बैर भाव ईर्ष्या द्वेष को भूल जाते हैं। उसी प्रकार से मध्वाचार्य का जो गाने का शैली था दूर दूर तक फैला हुआ था। मध्वाचार्य जब भी भगवान नाम का उच्चारण करते अपने अनुयायियों के साथ, पशु एवं मनुष्य अपने शरीर के देहात्म बुद्धि के भाव को भूलकर एक साथ उच्चारण करते और नृत्य करते। मनुष्य बाघों का आलिंगन करते और हाथी बाघों का आलिंगन करते, आपसी बैर को भूलकर। मध्वाचार्य का भगवान नाम का उच्चारण अथवा मध्वाचार्य का किसी को स्पर्श उस व्यक्ति को पूरी तरह से आध्यात्मिक भाव से परिवर्तित कर देता था। एक स्थान पर ऐसी कथाएं सुनकर व्यक्तियों ने मध्वाचार्य को उनके लिए गाने के लिए आग्रह किया। 100 से अधिक व्यक्तियों से घिरे हुए मध्वाचार्य ने अपने हाथों की हथेलियों में कुछ बीज लिए तथा अत्यंत मधुरता पूर्वक गाने लगे। वास्तव में उनका गान अत्यंत मनोहर था तथा किसी लौकिक संगीतकार के गान से बिल्कुल भिन्न था। जैसे मध्वाचार्य भगवान की महिमाओं के विषय में गाने लगे, उनके हाथों में बीज हिलने लगे। तत्पश्चात सबने अचंभे से देखा, हर बीज से छोटे अंकुर निकल आए। कुछ ही मिनटों में वह अंकुर आते गए तथा आते आते फल वाले वृक्ष बन गए। अद्भुत, कितनी सुंदर लीला है। अब एक स्थान पर ऐसी लीला हुई कि वहां पर रहने वाले जो लोग थे उन्होंने मध्वाचार्य के मुख से कथाएं सुनी थी। अब उन लोगों ने मध्वाचार्य को गाने के लिए आग्रह किया। 100 से अधिक व्यक्तियों से मध्वाचार्य घिरे हुए थे और मध्वाचार्य ने अपने हाथों की हथेलियों में कुछ बीज ले लिए और अत्यंत मधुरता पूर्वक गाने लगे।
मध्वाचार्य का गाने का जो भाव था इतना सुंदर था कि संसार के संगीतकार के गान से उसकी तुलना नहीं कर सकते। मध्वाचार्य का गाने का भाव संसार के संगीतकार के गाने के भाव से बिल्कुल अलग था। मध्वाचार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते थे, संसार के संगीतकार अपनी इंद्र तृप्ति की प्रसन्नता के लिए गाते हैं। अब मध्वाचार्य भगवान की महिमाओं के विषय में गाने जैसे ही शुरू किए, उनके हाथों में जो बीज थे वह हिलने लगे, और वहां पे जो लोग खड़े थे उन्होंने अचंभे से अपनी दृष्टि से देखा कि मध्वाचार्य के हाथ में जो बीज हैं, उन बीजों में छोटे छोटे अंकुर निकल आए हैं, और कुछ ही मिनटों में वह अंकुर आते गए तथा आते आते फल वाले वृक्ष बन गए। हाथों में ही फल वाले वृक्ष पैदा हो गए मध्वाचार्य के। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य का बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला प्रभाव, इसको हमने सुना। अब मध्वाचार्य की उड़पी वापसी। इस प्रकार मध्वाचार्य ने उनके विषय में व्यक्तियों द्वारा सुने गए सभी अद्भुत कथाओं को पुष्ट किया। कुछ समय पश्चात मध्वाचार्य एवं उनके अनुयायी निकले तथा उड़पी तक की छोटी शेष दूरी चलकर गए। उड़पी के सभी व्यक्ति लगभग 1 वर्ष की अनुपस्थिति के पश्चात मध्वाचार्य के पुनरागमन पर अत्यंत प्रसन्न थे। वापस आने के पश्चात भक्तों ने मध्वाचार्य के साहसिक कार्यों के विषय में कथाएं सुनाई, जिससे उड़पी के निवासी पुनर्जीवित होते हुए प्रतीत हुए। पूर्व में दक्षिण भारत की यात्रा पर मध्वाचार्य ने शंकराचार्य के श्रृंगेरी मठ के प्रमुख विद्याशंकर से वाद विवाद किया था। विद्याशंकर की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने पद्म तीर्थ को अपने प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। यद्यपि वे निश्चित रूप से बहुत शिक्षित थे, पद्म तीर्थ एक उन्नत रूप से साक्षात्कार किए हुए आत्मा नहीं थे तथा श्रृंगेरी मठ के प्रमुख के रूप में वे केवल एक नाम मात्र शासक थे। अब मध्वाचार्य बहुत ही सब प्रकार की यात्रा करते हुए जब उड़पी में वापस आए, तो उड़पी के लोग 1 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे मध्वाचार्य के आने की। तो मध्वाचार्य के आते ही वहां के लोगों ने उनका बहुत सुंदर स्वागत किया। ऐसा लगा तो उनके प्राण वापस आ गए, उड़पी के निवासी पुनर्जीवित हो गए। अब पूर्व में दक्षिण भारत की यात्रा पर जब मध्वाचार्य गए थे, तो शंकराचार्य के श्रृंगेरी मठ में एक प्रमुख विद्याशंकर नामक व्यक्ति से उनका वाद विवाद हुआ था, और विद्याशंकर की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने पद्म तीर्थ को अपने प्रमुख के रूप में चुन लिया। पद्म तीर्थ निश्चित रूप से बहुत शिक्षित थे, लेकिन उन्नत रूप से साक्षात्कारी व्यक्ति नहीं थे। श्रृंगेरी मठ में वे केवल प्रमुख के रूप में शासन कर रहे थे, नाम मात्र का। आदि शंकराचार्य ने अपने एक शिष्य को यह भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में भौतिक इच्छाओं एवं उद्देश्य वाले व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधु संतों के रूप में जिएंगे। वास्तव में श्रृंगेरी के मायावादी मध्वाचार्य से अत्यंत ईर्ष्यालु थे, अतः उन्होंने पद्म तीर्थ को उनके विरुद्ध बदला लेने के लिए उकसाया, क्योंकि उन्होंने उनके पूर्ववर्ती विद्याशंकर को पुनः पुनः परास्त किया था। अब शंकराचार्य ने भी अपने शिष्य को एक भविष्यवाणी किया था कि भविष्य में भौतिक इच्छाओं और भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति अपने साधु संतों का संग प्राप्त करेंगे, साधु संतों के संग के रूप में जिएंगे। साधु संत अभी कलयुग में कैसे हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, साधुओं की जो वृत्ति है दुष्ट होती जा रही है। तो शंकराचार्य पहले ही अपने शिष्य को एक भविष्यवाणी में कहे थे कि कलयुग में साधु संत के रूप में आम व्यक्ति जिएगा अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अब श्रृंगेरी मठ का जो मायावादी सन्यासी थे, मध्वाचार्य से बहुत ईर्ष्या रखते थे, तो उन्होंने पद्म तीर्थ को मध्वाचार्य के विरुद्ध अपने गुरु का बदला लेने के लिए उकसाया। और क्योंकि इनके जो गुरु थे विद्याशंकर, उनको पुनः पुनः मध्वाचार्य ने परास्त किया था,
वास्तव में शंकराचार्य के अनुयायी मध्वाचार्य से इतने ईर्ष्यालु थे कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वाद विवाद में चुनौती देने के पूर्व उन्होंने उन्हें मध्वाचार्य को क्षीण करने के उपाय के रूप में तंत्र शास्त्र में वर्णित अभिचार की सहायता ली। मध्वाचार्य को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए गए कुछ उपाय थे: वशीकरण मंत्र, उनके नियंत्रण में डालने के लिए; स्तंभन मंत्र, उन्हें शारीरिक रूप से स्तंभित करने के लिए; विवेशन मंत्र, उनके शिविर में फूट उत्पन्न करने के लिए; तथा उच्चाटन मंत्र, उनकी मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए। तथा उनके अनुयायियों के हृदय में भी जब इनमें से किसी उपाय ने कार्य नहीं किया, मायावादियों ने मध्वाचार्य को मारने के प्रयास में मारण मंत्रों का प्रयोग किया। उनकी पवित्रता के बल ने मध्वाचार्य को इन सभी तांत्रिक शापों का विरोध करने में सहायता की। अगला, शंकराचार्य के अनुयायियों में मध्वाचार्य के द्वैतवाद के प्रचार का अंत करने के लिए राजनैतिक उपायों का प्रयोग करने का निर्णय किया। जो भी ब्राह्मण द्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता हुआ पाया जाता, वह समाज से बहिष्कृत हो जाता। इस प्रकार जो परम भगवान एवं उनके भक्तों के प्रति अत्यंत ईर्ष्यालु थे, उन्होंने मध्वाचार्य को अपमानित करने के लिए अनेक कुटिल उपाय अपनाए। अब यहाँ पे बताते हैं कि मध्वाचार्य से शंकराचार्य के अनुयायी बहुत ईर्ष्यालु थे। अब प्रत्यक्ष रूप में वाद विवाद करने से पहले शंकराचार्य के अनुयायी मध्वाचार्य को क्षीण करने के लिए कुछ उपाय करते थे तंत्र शास्त्र के द्वारा। जैसे मध्वाचार्य को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रयास किए गए। वह प्रयास थे वशीकरण मंत्र, उनको वश में लाने के लिए; स्तंभन मंत्र, उन्हें शारीरिक रूप से स्तंभित करने के लिए; फिर उनके शिविर में फूट उत्पन्न करने के लिए विवेशन मंत्र; उच्चाटन मंत्र, मानसिक संतुलन बिगड़ जाए मध्वाचार्य का और उनके शिष्यों का। जब ये सब प्रयास किए गए, इन प्रयासों के बावजूद मध्वाचार्य में कोई बदलाव नहीं आया। इसके बाद में शंकराचार्य के अनुयायियों ने मध्वाचार्य को मारने का प्रयास किया मारण मंत्रों के द्वारा। लेकिन मध्वाचार्य की भक्ति इतनी पवित्र थी, अपने भक्ति के बल पर मध्वाचार्य इन सभी तांत्रिक शापों से मुक्त हो गए। इसलिए कहते हैं कि भक्ति बहुत प्रबल और शक्तिशाली होनी चाहिए। भक्ति में भगवान के नाम पर पूरा विश्वास होना चाहिए। शास्त्र में जो एक एक शब्द कहा गया भगवान के मुख के द्वारा, उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब इस प्रकार से व्यक्ति कार्य करता है तो किसी प्रकार का तंत्र मंत्र विद्या उस पर कार्य नहीं करता। अब शंकराचार्य के अनुयायी समझ गए थे मध्वाचार्य द्वैतवाद का प्रचार करते हैं। अब उन्होंने घोषणा किया कि कोई भी ब्राह्मण अगर द्वैतवाद कहते हैं भगवान और जीव अलग है, कोई भी ब्राह्मण इस सिद्धांत को स्वीकार करता हुआ पाया गया तो वह समाज से निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार से शंकराचार्य के अनुयायी भगवान से भी ईर्ष्या रखते थे, भगवान के भक्तों के प्रति भी अत्यंत ईर्ष्या रखते थे। इसलिए उन्होंने मध्वाचार्य को अपमानित करने के लिए अनेक कुटिल प्रयास किए। तो ये शुरू से चला आ रहा है। शंकराचार्य के शिष्य और मध्वाचार्य के शिष्य हो या रामानुजाचार्य के शिष्य हो, तो वाद विवाद चलता आ रहा है शुरू से ही। लेकिन शंकराचार्य के जो शिष्य होते हैं बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, द्वेषी होते हैं वैष्णव भक्तों के प्रति, क्योंकि वैष्णव भक्त भगवान के सुंदर रूप को मानते हैं, उनके नाम का प्रचार करते हैं। और ठीक इसके विपरीत मायावादी सन्यासी जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, वो कभी भी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। अब इसके पश्चात एक लीला आती है पुंडरीकपुरी की पराजय। अब पुंडरीकपुरी नामक पद्म तीर्थ का एक सहकारी था और वह गलत कार्य करते हुए पकड़ा गया था और उसने मध्वाचार्य को चुनौती भी दी थी। तो उस मध्वाचार्य को चुनौती देकर उसने अपना जीवन स्वयं ही मुश्किल में डाल लिया था। तो मध्वाचार्य ने इस पुंडरीकपुरी को कैसे हराया, उसकी चुनौती को कैसे ध्वस्त किया, उसके सिद्धांतों को कैसे चूर चूर किया,
उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।